राधे राधे। हेलो गैस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस, मेरे आर के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं कुछ शेयर नहीं करूँगी रेसिपी। और कल जो मैंने वीडियो डाला था शाम को, अपने भाई के लिए डाला था और मैं उनको धन्यवाद देना चाह रही थी। और कल दिन भी भाई का ही था, तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बोलना चाह रही थी, तो मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए बोला था। तो उस एक बात में एक सदस्य और था जो मिस हो गया, और मैंने किया भी था जानबूझकर। और वो इसलिए कि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया था, तो इस वजह से मैंने उनके लिए नहीं बोला, मैंने अलग से बोलूँगी। और वो भी मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा हैं, और वो है मेरी बहन, जो बड़ी वाली बहन है, उनसे छोटी और मुझसे बड़ी बीच की, ठीक है। तो उस टाइम है ना, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया था कि जब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और इतनी इतनी की सिचुएशन ख़राब थी, इतनी सिचुएशन ख़राब थी कि बता नहीं सकती। पूरा घर मतलब कि मुझे देखे, मतलब मेरी बच्ची को देखे, और बच्ची की भी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, उसको भी ले लेके जा रहे थे। और मेरा तो जो हाल था तो हाल था, तो कुछ मैनेज नहीं कर पा रही थी मम्मी और भाभी। तो मेरी दीदी को मालूम पड़ा, तो फिर वो आई थी 15 दिन के लिए। मैं वहाँ पर 1 महीना रही थी, और 1 महीने में 15 दिन वो मेरे साथ रही थी। और वो भी किस हालत में आई थी, जब उनकी खुद वो प्रेग्नेंट थी और उनको 5वां महीना चल रहा था। और इस हालत में उन्होंने मेरा साथ दिया था। और जैसे ही उनको पता चला कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, तो बस एक बार मम्मी ने बोला था और वो दौड़ी दौड़ी भागी चली आई ऐसी ही हालत में। और देखो, किसी का है ना, देखो भूलना नहीं चाहिए, किसी का नहीं भूलना चाहिए। और वो समय, और मैं इसलिए बोल रही हूँ इस बात को कि उन्होंने भी बहुत बड़ा जोखिम उठाया था उस टाइम, उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। उनको आना नहीं चाहिए था, पर वो मेरी खातिर, अपनी बहन की खातिर आई। उस मेरे प्यार करती हैं, वो इतना करती हैं बता नहीं सकती मैं। तो उनका पहला बच्चा चला गया था, उनका पहला बच्चा हुआ, उनकी बेटी हुई थी। तो जैसे ही हुई थी और जस्ट वो एक्सपायर हो गई। और ये फिर उनका दूसरा बच्चा था। उनको बहुत कदम फूक फूक के रखने थे, कदम उन्हें बहुत फूक फूक के रखने थे। और फिर भी वो आई। कहती ना, जब ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है ना, तो फिर इंसान सोचता नहीं है कि क्या कंडीशन है क्या नहीं। और ये हर कोई नहीं सोचता है। और ये तो सब बहाने वाली बात हो जाती है कि ना आने वालों के लिए, कि बारिश हो गई थी कि इसलिए नहीं आए, कि ये हो गया था कि इसलिए नहीं आ पाए। ना आने वालों के लिए तो 1000 बहाने हैं, और आने वालों के लिए कुछ बहाने नहीं है। चाहे वो आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, वो उसको तो आना है, तो आना ही है। तो मैं ना बस यही बोलूँगी, और अपनी बहन का मैं धन्यवाद दूँगी। और मेरी ज़िंदगी का वो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आज मैं बैठी हूँ यहाँ पर, तो उन्हीं लोगों की वजह से बैठी हूँ, वरना कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और ये चीज़ वही लोग महसूस कर सकते हैं इस बात को, जो उस टाइम था मेरे साथ में। और ना रहने वालों के लिए तो 50 बातें हैं, वो तो बना के चले जाएंगे। आते देखते तभी तो पता चलता ना, बिना देखे वाले के लिए तो ऐसे ही बातें होती हैं। तो समय कट गया और बस बातें ही रह गई हैं, और चले जाएंगे किसी दिन दुनिया से। तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, कुछ पता नहीं है। आजकल समय भी बहुत ख़राब चल रहा है, आज है कल हो ना हो। तो दिल की बातें मन में रखने से तो ये है, बोल दो। और वैसे है ना, आज के ज़माने में लोगों से अब तो बहुत कुछ सीख लिया है। अपनी मेरी 11 साल की शादी हो गई, 11 साल हो गए मेरी शादी को। तो लोगों को अब पहचानना अच्छी तरह से सीख गई हूँ। और फालतू की अगर एक बात बोल दो, पहले
तो वो 1000 बातें बन के पहुँच जाती हैं। तो अब सब बंद। तो बस मुझे इतना ही बोलना था। और मैं उन अपनी बहन के लिए क्या बोलूँ, आपके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। आपने कितना किया है, वो करती हो, आज भी करती हो, मेरे मना करने के बावजूद बार बार करती हो, है ना। और तो बस मैं यही कहूँगी। और एक बात और जाते जाते बोलूँगी कि जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा ही तो बोला जाएगा, है ना। जो जैसा होगा वो उसके लिए वैसा ही तो बोला जाएगा। ने अगर मायके वालों ने किया है तो मायके वालों के लिए बोला जाएगा, और ससुराल वालों ने किया है तो ससुराल वालों के लिए बोला जाएगा। नेगेटिव लोग मायके में भी हैं, ऐसी वाली बात नहीं है, उनके लिए भी बोलूँगी समय आने पर, हैं उनके लिए बोलूँगी मैंने क्या किया उनके लिए और उन्होंने क्या किया मेरे लिए, है ना। तो वो मैं कुछ टाइम आने पर बोलूँगी। और अभी के लिए इतना ही। और माइंड ना ले कोई अपने दिमाग पर, है ना। तो बस यही बोलना चाह रही थी मैं। मायके में और ससुराल में भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बातें शेयर कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की, और करना चाहती हूँ। और बहुत सी बातें हैं, इतनी बातें हैं, और बातें ऐसी ही होंगी जो समाज में एक अच्छा संदेश दें, ना कि ये कि फालतू की बकबक लेके बैठ जाओ और उसका ना कोई अर्थ हो, ना कोई मूल हो, ना कोई तोल हो, ना कोई मोल हो, है ना। तो मैं ऐसी बातों को और यूट्यूबरों की तरह नहीं लेके बैठूंगी, ठीक है। तो फिर मेरे आज के वीडियो में इतना ही। और ऐसे ही बीच बीच में वीडियो आते रहेंगे। और अब मैं ना अलग ही, मतलब कि जो भी मुझे बात कहनी होगी तो मैं अब ऐसे अलग ही वीडियो रखूँगी, और इसमें कोई चीज़ पेश नहीं करूँगी, ऐड नहीं करूँगी, जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो फिर राधे राधे, अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना।